स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम वर्बल रीजनिंग उसमें हम एनालॉजी देखने वाले हैं। तो देखो व्हाट आर एनालॉजी टाइप क्वेश्चंस। एनालॉजी टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं? तो देखो यहाँ पर एक डेफिनेशन है। इन एनालॉजी क्वेश्चंस अ स्पेसिफिक रिलेशनशिप इज गिवन एंड अनदर लाइक रिलेशनशिप मस्ट बी फाउंड फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और आपको एक्सप्लेन करने की थोड़ी कोशिश करता हूँ। जो रिलेशनशिप होता है, एक वर्ड है, इसका इसके साथ रिलेशन है, तो वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। और वो आइडेंटिफाई किया ना तो सेम उसी प्रकार से इसका ये ऑप्शन में से जो भी यहाँ पर आ जाता है, इसका और इसका, मतलब ये सभी का रिलेशन सेम हो जाएगा। फिर बाद में इसका और इसका रिलेशन सेम हो जाएगा, उसी प्रकार से इसका और उसका रिलेशन रहेगा। जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो ये आपको बहुत डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही समझ में आ गया ना। तो एक रिलेशनशिप होता है गिवन, सबसे फर्स्ट हमें दो वर्ड का रिलेशनशिप दिया रहता है, उसके बाद हमें एक वर्ड दिया रहता है, उसका हमें रिलेशनशिप फाउंड करना पड़ता है। ऑप्शन में से हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, तो उसको हम एनालॉजी टाइप क्वेश्चन हम उसे बोलते हैं। तो यही इसी वीडियो में हम उसी के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो सबसे फर्स्ट हम टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ रीजनिंग एनालॉजी। तो उसमें 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट लेटर एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी और नंबर एनालॉजी। तो ये तीनों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लेटर एनालॉजी देखेंगे। तो लेटर एनालॉजी में यहाँ पर एक नोट दी है, देखो फर्स्ट हम उसे रीड आउट करते हैं। फर्स्ट फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन the two given letter and once you find that, go for finding the similar relationship word for the asked word from the given options। मतलब देखो सबसे फर्स्ट हमें टू लेटर्स में हमें रिलेशनशिप दी रहती है, सेम उसको आइडेंटिफाई करके हमें जो भी और एक वर्ड लेटर दिया रहता है उसमें हम अपने को सिमिलर रिलेशनशिप हमें आइडेंटिफाई करनी होती है। तो चलो हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ABCD दिया है, उसी को उसका रिलेशनशिप किसके साथ दिया है? EFGH के साथ उसका रिलेशनशिप दिया है। सेम उसी प्रकार से KLMN का हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने का है। तो ऑप्शंस दिए है OPQR, LMNO, RQPO और WPRO। देखो आप अगर आपको पता है एनालॉजी टाइप क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करते हैं तो आप मुझे इसका आंसर भी कमेंट करके बता सकते हो, वरना हम तो सॉल्व ही करेंगे ही। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पहला ABCD मालूम होना चाहिए। देखो ABCD EFGH IJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो उसका नंबरिंग भी आपको पता होना चाहिए। A को 1 होता है, B को 2 होता है, C को 3 होता है, D को 4 होता है। अगर ये आपको याद रखने हैं नंबरिंग तो देखो आप A को तो आपको पता है 1 रहेगा, Z को तो पता है आपको 26 रहेगा, बराबर। उसी प्रकार में जो भी सेंटर में आता है, सेंटर में कौन आता है? M आता है, तो उसको आपको 13 नंबर पता होगा। या फिर आप इस प्रकार से ध्यान नहीं रख सकते तो देखो ये A को 1 आता है, अब 10 को क्या आता है? फिर J आता है, फिर 20 को क्या आता है? T आता है, और फिर 26 को तो आपको पता ही है। या फिर आप 1, 5, 10, 20 करके भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। या फिर उससे अच्छा भी एक तरीका है कि देखो आपको A का पता है, उसी प्रकार से आपको 10 पता हो गया J का है, 20 पता हो गया T का है। आपका नाम कौन सा है? देखो मेरा नाम ऋषि है तो मैं R लूँगा, तो R कौन से स्थान पे आता है? 18 नंबर पे आता है। तो ये मुझे याद रहता है हमेशा के लिए, क्योंकि मेरा नाम से ही शुरू होता है तो R, तो ये 18 नंबर आता है। फिर मेरा सरनेम यस से स्टार्ट होता है तो मेरा 19 नंबर पे आता है। तो मैं ऐसे भी याद रह सकता है मेरा। देखो आपका कोई भी फेवरेट पर्सन होगा, उसका नाम मान लो G से शुरू होता है तो G का 7 नंबर है, आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हो। अगर O है तो वो भी 15 नंबर का O है, तो इस प्रकार से भी आप नंबरिंग आप याद रख सकते हो। एक मैंने पैटर्न बताया आपको याद रखने का, तो ये पता होना चाहिए। इसी के ऊपर हम इस टाइप के क्वेश्चंस हम लेटर एनालॉजी सॉल्व करते हैं। या फिर एक रिलेशनशिप होता है। देखो A को 1 दिया है तो Z को 26 दिया है, तो इस प्रकार से देखो यहाँ पर
बाद में ये कम कम भी हो जाता है। देखो यहाँ पर 13 आ गया, उसके बाद यहाँ पर 12 आ सकता है, यहाँ पर 11, 9, इस टाइप के भी क्वेश्चन हम बहुत सारे डिस्कस करेंगे। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ABCDEFGH। तो देखो मैंने यहाँ पर इसको डिलीट करता हूँ, आंसर आता है, देखो आंसर यहाँ पर फर्स्ट ए हमारा आंसर आता है, देखो ABCDEFGH। सेम उसी प्रकार से KLMNOPQR, तो ये आंसर आता है। देखो किस प्रकार से आता है वो मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। देखो ये में अगर हम यहाँ पर B है, ये में हम 4 मिलाते हैं, 1 2 3 4, तो E आता है। देखो यहाँ पर E आ गया। सेम उसी प्रकार से अगर हमने B में 4 मिलाया तो यहाँ पर F आ जाता है। B में 4 मिलाया तो 1 2 3 4, 4 स्थान पे F है। सेम उसी प्रकार से C में 4 मिलाया तो यहाँ पर G आ जाता है, D में 4 मिलाया तो H आ जाता है। सेम उसी प्रकार से अगर हमने K में 4 मिलाया तो O आ जाता है, L में 4 मिलाया तो P आ जाता है, M में 4 मिलाया तो Q आ जाता है, और N में 4 मिलाया तो R आ जाता है। समझ में आ गया? 14 + 4 18, तो 18 स्थान पे R है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पर करेक्ट है। समझ में आ गया? लेटर एनालॉजी का फर्स्ट एग्जांपल हमने सॉल्व किया है। इसमें जो भी रिलेशनशिप दी है वो हमें आइडेंटिफाई करनी रहती है, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के ऊपर डिपेंड होकर हमें बाद में इसका हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना रहता है। और हमें आंसर पेपर में खाली इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ता है और आंसर सबमिट करना रहता है। तो लेटर एनालॉजी समझ में आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। AG दिया है, उसके रिलेशन दिया है IO के साथ, और हमें EK का फाइंड आउट करने के लिए बताया है। तो देखो ये और I में कितना स्थान का डिफरेंस है, देख सकते हो आप यहाँ पर। सॉल्यूशन, ईच लेटर ऑफ द फर्स्ट ग्रुप इज मूव्ड 8 स्टेप्स फॉरवर्डेड टू ऑब्टेन द कोरोस्पॉन्डिंग लेटर ऑफ द सेकेंड ग्रुप। देखो 8 स्टेप से आगे जा रहा है, मतलब A का 1 2 3 4 5 6 7 और 8 स्थान पे हमें I मिल रहा है। मतलब A का रिलेशनशिप I के लिए क्या है, 8 डिजिट आगे जा रहा है। सेम उसी प्रकार से G का देखो, G यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ पर हमें O मिल गया। सेम उसी प्रकार से अब हम E और K का निकालेंगे, तो E यहाँ पर है तो उसका 8 डिजिट प्लस 8 + 5 कितना होता है 13, तो 13 पे क्या आ रहा है, EM आ रहा है, तो यहाँ पर EM आ जाएगा। तो ऑप्शन में EM कहाँ पे है, खाली एक ही ऑप्शन है B, और उसके बाद K का क्या है, K का 11 नंबर है, उसमें अगर हमने 8 मिलाया तो 19 आता है, तो 19 में क्या है, यस है, तो यहाँ पर M यस हमारा ऑप्शन नंबर B यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गई रिलेशनशिप। आप थर्ड एग्जाम्पल सॉल्व करो जल्दी से, हम तो इसका आंसर देखने वाले हैं। देखो ACEG का रिलेशन DFHG के साथ J के साथ दिया है, और हमें फाइंड आउट करने के लिए बताया है QSUW का। देखो 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसी में से एक ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। तो देखो रिलेशन आप फाइंड आउट करने की कोशिश करो। तो देखो इसमें +3 किया है, अगर ये में आप +3 डिजिट से आगे जाओगे आपको D मिलेगा, ABCD। सेम उसी प्रकार से CEFCDEF मिलेगा आपको, EFGH मिलेगा आपको, सेम उसी प्रकार से 3 डिजिट से। तो Q के आगे अगर हम 3 डिजिट गए तो हमें क्या मिलेगा, तो देखो यहाँ पर Q के अगर हम 3 डिजिट गए तो 1 2 3 हमें T मिलेगा। तो ऑप्शन में T कहाँ पर है, C और D ऑप्शन में है, तो इन दोनों में से एक होगा। तो हम W के आगे हम 3 डिजिट जाते हैं, W के आगे अगर हम 3 डिजिट गए तो 1 2 3 हमें Z मिलता है, तो ये D नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इस प्रकार से शॉर्ट में आंसर निकालने का और तुरंत आगे बढ़ने का हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है। इसी प्रकार से स्टार्ट का देखने का, एंड का देखने का, अगर वो ऑप्शन में मिल गया तो वही करेक्ट है, वही ठोक देने का आंसर और आगे निकल जाने का। देखो आप यहाँ पर सेम इसी प्रकार से यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। ईच लेटर ऑफ द फर्स्ट ग्रुप इज मूव्ड 3 स्टेप आगे। देखो येलो यहाँ का दिया है और रेड कलर यहाँ का है, तो सेम उसी प्रकार से हमें इसका फाइंड आउट करने का है, तो आप इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो इस प्रकार का भी पैटर्न रहता है। ACFG इज रिलेटेड टू ZXUQ
इन द सेम वे एज EGJN इज रिलेटेड टू क्वेश्चन मार्क। वर्डिंग में क्वेश्चन दिया है तो इसका रिलेशनशिप इसी के साथ दिया है और इसका रिलेशनशिप हमें फाइंड आउट करने का है। और ऑप्शंस दिए हैं, यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस दिए हैं। तो चलो फाइंड आउट करो जल्दी, वीडियो को पॉज करके भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फाइंड आउट आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपने आंसर निकाला है तो अभी कमेंट करके भी बता सकते हैं। चलो हम इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। देखो ट्रिक थोड़ी इसमें थोड़ा हार्ड टाइप का क्वेश्चन है ये। देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो इस प्रकार से ABCDEFG यहाँ पर हमने लिखा है और यहाँ पर 13 यहाँ पर बीच में आता है, तो बीच में 13 2 बार आता है। उसी प्रकार से बाद में 12 11 10 9 8 करके यहाँ पर 1 आ जाता है। मतलब देखो यहाँ पर रिलेशनशिप फाइंड आउट करने का तरीका देखो। यहाँ पर ए को इन्होंने जेड दिया है, मतलब ए को शुरू में 1 नंबर आता है, तो 1 नंबर बाद में कब आ रहा है, जेड को भी 1 नंबर आ रहा है। देखो हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 के बाद हमने यहाँ पर हम बढ़ते गए, यहाँ पर हम उतरते गए, मतलब यहाँ पर इंक्रीजिंग पैटर्न इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर हमने डिक्रीज किया। बाद में 13 12 11 10 9 8 7 इस प्रकार से ये हो गया। तो ए को यहाँ पर 1 है तो जेड को भी 1 है, तो इस प्रकार से ए का जेड के साथ। सी को क्या है, सी को 3 नंबर है यहाँ पर सी का, तो 3 नंबर यहाँ पर कौन सा है, एक्स का है, तो देखो यहाँ पर एक्स आ गए। सेम उसी प्रकार से एफ का कौन सा नंबर है, एफ का देखो एफ 6 नंबर है, तो 6 नंबर को क्या है यहाँ पर यू है, तो देखो यू, यहाँ पर यू भी आ गया। सेम उसी प्रकार से जे को 10 नंबर है, तो 10 नंबर क्यू को क्या है 10 नंबर है। समझ में आया, तो अभी इसका फाइंड आउट करने के लिए बताए। तो देखो ई का कितना नंबर है, 5 नंबर है, तो 5 नंबर पे यहाँ पर क्या है वी है, और ऑप्शंस में वी कहाँ पे है, ये 3 ऑप्शंस में वी है, तो ये हमारे 3 ऑप्शंस में ही कोई तो एक ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इस प्रकार से फाइंड आउट करने का। देखो उसके बाद यन को कौन सा नंबर है, 13 है, तो 13 कहाँ पर है, यम को भी 13 है, तो यम कहाँ पर है ये, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सेम उसी प्रकार से जी को देख सकते हो आप, जी को 7 है, तो यहाँ पर 7 को क्या है टी है, तो टी यहाँ पर टी है यहाँ पर। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर जे है, जे को 10th नंबर है, तो यहाँ पर 10th नंबर पे क्यू है, तो यहाँ पर क्यू भी है, तो इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इस प्रकार से देखो रिलेशनशिप आपको फाइंड आउट करना चाहिए। अगर आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करने को आ जाएगा तभी आप इसका आंसर जो है वो निकाल सकते हो, अदरवाइज आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते। तो ABCD में इसी में पैटर्न में रिलेशन रहता है। देखो कभी कभी क्या होता है 2+3 होता है, या फिर कभी कभी +2 +3 ऐसा एक एक वर्ड एक एक डिजिट बढ़ता जाता है, तो आपको पैटर्न समझना पड़ता है। अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया तभी आप आंसर निकाल सकते हो। तो आपको इसी के लिए आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया है, आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपको क्लियरली आइडिया आ जाएगी कि किस प्रकार से रिलेशनशिप, कौन कौन से टाइप के रिलेशनशिप भी आते हैं, बहुत सारे टाइप्स के रिलेशनशिप आते हैं। तो रिलेशनशिप आपको फाइंड आउट करने को आना चाहिए। तो देखो ये 5th एग्जाम्पल है, BD का रिलेशनशिप यहाँ पर CL को दिया है, तो हमें DP का फाइंड आउट करने के लिए बताया है। तो कर सकते हो तो आप करो, ट्राई तो करो, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। तो देखो चलो अब हम निकालते हैं। ये देखो B और D का CL के साथ दिया है। B क्या कौन से स्थान पर आ रहा है, 2 स्थान पे आ रहा है, और उसके लिए क्या दिया है, C दिया है, मतलब C तुरंत मतलब एक के बाद एक। तो सेम उसी प्रकार से E है क्या ऑप्शंस में, तो देखो E ऑप्शंस में है, तो यहाँ पर E तो बराबर है, 1 से बढ़ रहा है, B +1 किया तो C आ जाता है। सेम उसी प्रकार से D +1 किया तो E आ जाएगा। अब देखते हैं D का क्या दिया है, D का L के साथ क्या दिया है, D का और L यहाँ पे है, तो देखो यहाँ पर 6 मिलाना मांगता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मिलाएगा तो हमें यहाँ पर L मिल जाता है। D में अगर हम +8 करेंगे तो हमें L मिल जाता है। तो सेम उसी प्रकार से हम P में +8 करेंगे। देखो P कहाँ पे है, यहाँ पे है P, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हमें X मिल जाता है। तो ये B ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो चुका है।
तो इस प्रकार से हम लेटर एनालॉजी के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। तो समझ में आ गई लेटर एनालॉजी आपको? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा। खाली आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना रहता है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। इस टाइप के आपको टाइपिंग नोट्स बनाने पड़ते हैं, तब जाके लेक्चर बनता है। अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट करके भी बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल को शेयर भी जरूर करने का। तो यहाँ पर लेटर एनालॉजी कंप्लीट हो चुकी है, देख सकते हो आप। यहाँ पर फर्स्ट टाइप हमारा लेटर एनालॉजी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम वर्ड एनालॉजी देखते हैं। तो वर्ड एनालॉजी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हम डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर वर्ड एनालॉजी, सबसे फर्स्ट हम नोट देखते हैं। फर्स्ट फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टू गिवन वर्ड्स एंड वंस यू फाइंड दैट गो फॉर फाइंडिंग द सिमिलर रिलेशनशिप वर्ड फॉर द आस्क्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। देखो इसमें भी आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो रिलेशनशिप कौन कौन सी होती है, तो देखो यहाँ पर इस पीडीएफ में सभी रिलेशनशिप यहाँ पर दी है, आप इसको एक एक करके भी देख सकते हो। देख सकते हो इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट का दिया है, क्वांटिटी एंड यूनिट का दिया है, उसके बाद इंडिविजुअल एंड ग्रुप का दिया है, उसके बाद एनिमल्स एंड उसका यंग वन जो भी है वो उसका दिया है, मेल फीमेल का दिया होता है, इंडिविजुअल और क्लास का दिया है। उसके बाद आप देख सकते हो ये बहुत सारे स्टडी एंड टॉपिक्स का दिया है। तो बहुत सारे रिलेशनशिप होती है, खाली आपको वर्कर्स एंड टूल का। तो इस प्रकार से आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाहिए, आना चाहिए। मतलब इस वर्ड का इस वर्ड के साथ कोई तो रिलेशनशिप होता है, या फिर सिनोनिम्स दिया होता है, कई बार एंटोनिम्स भी दिया रहता है। तो आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। अगर आप इस टू वर्ड्स का रिलेशनशिप फाइंड आउट करने को अगर आपको आ जाएगा तो आप रिमेनिंग वर्ड का भी आप रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। न्यूज़पेपर प्रेस में, तो न्यूज़पेपर कहाँ पर उसका मैन्युफैक्चर होता है, प्रेस में। तो उसी प्रकार से क्लोथ कहाँ पर होता है, फैक्ट्री में होता है क्या क्लोथ, टेक्सटाइल, फाइबर या फिर मिल। तो क्लोथ जो भी मैन्युफैक्चर होता है वो मिल में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी, मिल में। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल 1 हो चुका है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, क्रिकेट बैट। तो देखो क्रिकेट में हम बैट से खेलते हैं, तो उसी प्रकार से हम हॉकी कहाँ किस चीज़ से खेलते हैं, फील्ड, स्टिक, प्लेयर और बॉल। तो हॉकी हम स्टिक से खेलते हैं। देखो इसका आंसर देख लो, ऑप्शन नंबर बी, स्टिक से हम हॉकी खेलते हैं। देखो क्रिकेट में बॉल होता है, हॉकी में भी, पर यहाँ पर देखो बैट से हम क्रिकेट खेलते हैं, तो सेम उसी प्रकार से स्टिक से हम हॉकी खेलते हैं। ये रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना आना चाहिए आपको। उसके बाद थर्ड एग्जांपल देखो, इस पैटर्न में भी आता है, मैथमेटिक्स इज रिलेटेड टू नंबर्स। मतलब मैथमेटिक्स में नंबर होते हैं, इन द सेम वे एज हिस्ट्री इज रिलेटेड टू। मैथमेटिक्स में नंबर होते हैं, तो हिस्ट्री में क्या होते हैं, देखो हिस्ट्री में क्या होते हैं, पीपल होते हैं क्या, इवेंट्स होते हैं क्या, डेट्स होते हैं क्या, फिर वॉर्स। हिस्ट्री में पीपल्स भी होते हैं, इवेंट्स भी होते हैं, पिछले डेट्स भी होते हैं और वॉर्स भी रहते हैं। मतलब आपको सटीक सा आंसर देने का है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, पास्ट इवेंट। तो इवेंट में पीपल भी आते हैं, डेट्स भी आती है, उसकी वॉर हो गया तो वॉर भी आता है, मतलब एक इवेंट होता है। तो पास्ट इवेंट होते हैं हिस्ट्री में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। आप देख सकते हो, अगर आपको सॉल्यूशन रीड आउट करने का है तो आप इसे रीड आउट भी कर सकते हो। उसके बाद फोर्थ देखो, इस टाइप में भी आता है आपको यहाँ पर चाल, कीबोर्ड पे हम चौक का यूज़ करते हैं। उसके बाद देखो अब हमें यहाँ पर कोई भी वर्ड नहीं दिया, तो हमें इसी में से हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। देखो चाल कीबोर्ड पे यूज़ करते हैं, तो टाइप, पेंट ये तो नहीं हो सकता, टेबल, चेयर ये भी हो सकता है, इंक, पेपर हाँ ये भी हो सकता है, और डोर, हैंडल। तो ये सिमिलर पैटर्न है सभी के सब। पर हम कीबोर्ड पे काय के लिए यूज़ करते हैं, चौक का, हम लिखने के लिए। तो इसी प्रकार से हम इंक का पेपर के ऊपर लिखने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो देखो इस टाइप में भी क्वेश्चन आते हैं। अब फिफ्थ एग्जाम्पल देखो, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर फर्स्ट वर्ड भी मिसिंग है यहाँ पर, और ओशियन दिया है, और उसके बाद यहाँ पर स्टोन दिया है, और सेकेंड वर्ड भी आपको फाइंड आउट करने का है। तो फर्स्ट में यहाँ पर दिया है
ग्लेशियर, लेक, कंटिनेंट और रिवर। तो इनमें से एक ऑप्शन यहाँ पर आएगा। और सेकंड में क्या दिया है, रॉक, पेबल, ग्रेनाइट और माउंटेन। तो देखो रिलेशनशिप फाइंड आउट करो। यहाँ पर ओशियन मतलब है बहुत बड़ा होता है, और स्टोन क्या होता है, एक छोटा सा पत्थर रहता है। तो ओशियन तो बहुत बड़ा होता है, उसके कंपैरिजन में लेक छोटा सा होता है और रिवर भी छोटी सी होती है। ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। तो रिवर तो एक बहती हुई चीज़ है, लेक एक जगह पे स्थिर होता है, मतलब एक जगह पे होता है। तो लेक एक छोटा है, लेक छोटा रहता है और ओशियन बहुत बड़ा रहता है। तो ये एक रिलेशन हो गया लेक ओशियन का। रिवर भी नहीं आ सकता, ये भी दो चीज़ें नहीं आ सकती। और उसके बाद स्टोन छोटा रहता है, अब बड़ा क्या होगा, बड़ा तो रॉक ही होगा। रॉक मीन्स बहुत बड़ा पत्थर रहता है, हम उसको रॉक बोलते हैं। समझ में आ गया। ये ग्रेनाइट तो एक छोटा नाम है, एक पत्थर का नाम है। माउंटेन तो उससे भी बड़ा रहता है, पर माउंटेन में सब चीज़ें आ जाती है। स्टोन, रॉक, तो रॉक को ही हम स्टोन बोलते हैं, मतलब रॉक का एक पार्ट है स्टोन। माउंटेन में तो बहुत बड़ा माउंटेन आ जाता है, वो पर्वत हो चुका, वो तो नहीं आ सकता। तो यहाँ पर हमारा बी और पी, तो ऑप्शन में बी पी है, यहाँ पर बी और पी ऑप्शंस में है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। देखो बी और यस है क्या, बी और यस नहीं है, तो बी और यहाँ पर पी ही हमारा यही ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हमें आइडेंटिफाई करना रहता है। आप आंसर भी देख सकते हो, आंसर नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप में वर्ड एनोलॉजी में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्ड एनोलॉजी भी कंप्लीट हो चुकी है। तो 3 टाइप्स है, लेटर एनोलॉजी, वर्ड एनोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है। अब एक ही बची है नंबर एनोलॉजी, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद ये टॉपिक हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो देखो नंबर एनोलॉजी में क्या होता है। देखो यहाँ पर एक नोट दी है, देयर विल बी सर्टन रिलेशनशिप अमंग द फर्स्ट 2 नंबर्स। 2 नंबर्स में कुछ तो रिलेशनशिप दिया रहता है, वी हैव टू फाइंड दैट एंड अकॉर्डिंगली सॉल्व द क्वेश्चंस। तो हमें उसमें से जो भी रिलेशनशिप है वो हमें फाइंड आउट करना रहता है, और उसी के बाद उसी के ऊपर डिपेंड रह के हमें ये इस टाइप के प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने रहते हैं। तो देखो फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, स्क्वायर, क्यूब्स, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एक्सेट्रा बेस्ड पैटर्न में भी फॉलोड। तो इसमें क्या होता है, जो भी रिलेशनशिप होती है वो स्क्वायर में हो सकती है, एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, या फिर डिवाइडेशन में हो सकती है, या फिर कभी कभी क्या होता है दोनों का एडिशन भी हो सकता है। पहले स्क्वायर क्या रहता है, फिर उसके बाद एडिशन भी क्या रहता है, ऐसे कॉम्बिनेशन का भी पैटर्न आ जाता है कभी कभी एग्जाम्पल में। तो देखो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। 4, उसके बाद 4 का रिलेशन 8 के दिया है, मतलब 4 में हम 4 मिलाएंगे तो 8 आ जाता है। उसी प्रकार से 16 में 16 मिलाए तो 32 आता है, तो 32 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 32 है, यहाँ पर करेक्ट हो चुका। ऐसा भी कर सकते हैं, 4 × 2 8 आ जाता है, तो 16 × 2 वो भी 32 आ जाता है, तो ये भी करेक्ट हो जाता है। उसके बाद और कोई रिलेशनशिप बनता है क्या, 4 + 4 16 + 16 किया आपने, उसके बाद × 2 का भी किया, तो ये भी हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहता है। देख लेंगे आंसर क्या है। देखो 4 + 4 8, 4 × 2 8 हो जाता है। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पर 4 + 4 8 हो चुका है। 16 + 4 20, तो 20 ऑप्शंस नहीं है, तो यहाँ पर 32 ही आ जाएगा। देखो यहाँ पर 4 + 4 किया है, तो यहाँ पर भी हम 4 ऐड करके देखते हैं तो 20 आता है, तो 20 तो ऑप्शन में नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा देखो एक ही रिलेशनशिप मैच होती है, अदरवाइज दूसरी कौन सी भी रिलेशनशिप मैच नहीं होती। देखो 4 + 4 ये मैच हो चुकी है, बरोबर, एक ही आंसर आया है। ये भी मैच हो चुके हैं तो भी एक ही आंसर आएगा, दूसरा आंसर नहीं आएगा। देखो ये 4 + 4, यहाँ पर 4 ऐड किया तो 20 आ रहा है, तो 20 आंसर में नहीं है। तो इस प्रकार से एक ही रिलेशनशिप का आंसर होता है। आंसर में जो भी हमें ऑप्शंस दिए रहते हैं उसमें एक ही रिलेशनशिप का हमें, और 2 भी होगा तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर सी है। समझ गए। सेकेंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 3 11 और 7 के लिए निकालने का है हमें, और ऑप्शंस में दिया है 22 29 18 और 51। तो देखो सॉल्व करो इसको। तो देखो इसमें कौन सा पैटर्न है,
3 × 3 किया तो 9 आता है, +2 करेंगे तो 11 आता है। तो सेम उसी प्रकार से 7 × 7 किया +2 किया तो 51 आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में 51 है। देखो यहाँ पर दूसरा कौन सा भी रिलेशनशिप यहाँ पर वर्क नहीं करता। 3 प्लस आप कितना करना पड़ेगा, 7 8 9 10, 8 किया तो 8 9 10 11, +8 किया तो 11 आ जाता है। तो उसी प्रकार से 7 में +8 किया तो 15 आता है। तो 15 तो नहीं है यहाँ, खाली एक ही रिलेशनशिप मैच करती है। आपको यहाँ पर 3 × 3 मतलब 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा और +2 करना पड़ेगा तो 11 आता है। सेम उसी प्रकार से 7 का स्क्वायर करना पड़ेगा +2, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन यूज किया है। आंसर देख लेंगे हम 51। तो यहाँ पर डी ऑप्शन से ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। सेम उसी प्रकार से थर्ड एग्जांपल देखते हैं। 9 8 1 माइनस क्या है तो 16, तो यहाँ पर 15 नहीं है। तो देखो लगा लो, तो देखो यहाँ पर 8 × 2 किया तो 16 आ जाता है। कभी कभी ऐसा भी रिलेशनशिप होता है, 8 × 2 किया तो 16 आ जाता है, तो 9 × 2 किया तो 18 आ जाता है। तो यहाँ पर 18 डी ऑप्शन से यहाँ पर करेक्ट है। देखो इस प्रकार से भी रिलेशनशिप होता है, हमें फाइंड आउट करना आना चाहिए। ऑप्शंस में अगर वो रिलेशनशिप हमें मिल गई तो हमें तुरंत उसे वहाँ पर बैठा देना चाहिए, वही आंसर करेक्ट है। दूसरा कोई भी रिलेशनशिप इसमें मैच नहीं हो रहा। आप देख सकते हो, आप वीडियो को पॉज करके भी इसके ऊपर थोड़ा सोच भी सकते हो। अगर दूसरा कोई रिलेशनशिप आपको मिल रहा है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हो। तो देखो थर्ड एग्जांपल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो देखो थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। डी ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पर गलती से ए हो चुका है, ऑप्शन नंबर डी ही सही है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। 27 कोई भी तरीका लगाओ 27 नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर एक्यूरेट है। देखो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। 8 का रिलेशनशिप दिया है 256 को, तो हमें यहाँ का पैटर्न निकालने का है। तो यहाँ का क्या आ जाएगा, देखो 8 का 256 को एडिशन किया तो 256 - 8 किया तो कितना बचता है 248। 248 ऐड किया है, तो इसमें अगर 248 ऐड किया तो ये नहीं आएगा, 248 इसमें ऐड किया तो वो भी नहीं आएगा, 10 में ऐड किया तो भी नहीं आएगा, 5th में ऐड किया तो भी नहीं आएगा। तो ये भी रिलेशन गया, एडिशन का सब्सट्रैक्शन का भी कोई नहीं है। उसके बाद स्क्वायर का देखते हैं। 8 का स्क्वायर होता है 64, स्क्वायर का भी नहीं हो रहा। क्यूब का देखते हैं, क्यूब किया तो 8 का क्यूब होता है 512, तो 512 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 किया तो 256 आ जाता है। 8 का क्यूब में से अगर हमने उसको 512 आता है, 512 आता है, 512 उसे डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमें 256 आता है। तो 7 का क्यूब किया तो 9 10th, 5th का क्यूब किया तो नहीं है, 10th का क्यूब किया तो देखो 10th का क्यूब आता है 1000, तो 1000 डिवाइडेड बाय 2 किया तो 500 आ जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है हमारा। देखते हैं आंसर्स। देखो यहाँ पर 8 × 8 × 8 512, मतलब 8 का क्यूब ही होता है, उसे डिवाइडेड बाय 2 किया तो 256 आता है। तो उसी प्रकार से 10 का क्यूब उसे डिवाइडेड बाय 2 किया तो यहाँ पर 500 आ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। तो इस प्रकार से भी रिलेशनशिप होती है। उसके बाद देखो 5th एग्जाम्पल देखो, 6 का 10th के साथ दिया है और 9 का 10th 12 15 और 18 दिया है। तो सोचो क्या होगा आंसर। 6 + 4 किया है तो 10 आया है, 9 + 4 किया तो 14 आ जाएगा, 14 तो इसमें नहीं है। उसके बाद 6 और 9 में 6 + 3 किया तो 9 आता है, 10 + 3 किया तो 13 आ जाता है, 13 भी नहीं है इसमें। सोचो क्या किया होगा इधर। तो देखो यहाँ पर हम इसका आंसर में देखते हैं रिलेशनशिप क्या है दिया है। तो देखो 2 × 3 किया है तो 6 आता है, तो 2 × 5 किया तो 10 आ जाता है। सेम उसी प्रकार से 3 × 3 किया तो 9 आता है और 3 × 5 किया तो 15 आ जाता है। तो इस प्रकार से रिलेशन दिया था। 2 × 3 किया तो 6 आता है, 2 × 5
तो इसी प्रकार से 3 इंटू 3 और 3 इंटू 5 क्या तो 15 आ जाता है। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन से। समझ रहे हो, आपको रिलेशनशिप समझ में आया। तो इस प्रकार से हमने लेटर एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी और नंबर एनालॉजी यहाँ पर हमने डिस्कस किया है, पूरा डिटेल्स में डिस्कस किया है। मुझे नहीं लगता है कि और कुछ आपको पढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और प्रैक्टिस सेट आपको तो दिया है, प्रैक्टिस सेट में आपको 2 PDFs दिए जाएंगे। 2 PDFs में लगभग 1000 के ऊपर ही क्वेश्चंस रहेंगे। देखो इसका क्वेश्चंस दिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस है, वर्ड एनालॉजी पे है, लेटर एनालॉजी पे है और नंबर एनालॉजी पे पर भी है, और उसका आंसर यहाँ पर नीचे एंड में दिया है। सेम उसी प्रकार से ये भी PDF है, इस PDF में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, उसका आंसर भी दिया है। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए आप इसे ले सकते हो, डाउनलोड करो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहीं से डाउनलोड करके आप इसको रीड आउट भी कर सकते हो। तो चलो ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, सभी नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करने का। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ।